आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 27 अक्टूबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान का एक वीडियो लीक हो गया है। ये वीडियो चिराग पासवान के एक विज्ञापन की शूटिंग के दौरान का है, जिसमें वे अभिनय करते दिखाई दे रहे हैं। पिता रामविलास पासवान की तस्वीर के सामने ही चिराग पासवान डायलॉग बोल रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। यही नहीं, अभिनय के साथ ही साथ कौन सी बात कैसे कहनी है, ये सब कुछ तय करते हुए दिख रहे हैं। वहीं विज्ञापन में चिराग पासवान बेहद इमोशनल दिख रहे हैं। इस लीक वीडियो और विज्ञापन के वीडियो को देखने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं जनता दल यूनाइटेड ने भी इस लीक वीडियो को लेकर चिराग पर निशाना साधा है। हालांकि लोक जनशक्ति पार्टी ने कहा है कि उनकी हार की बौखलाहट अब सार्वजनिक हो चुकी है। नीतीश कुमार को अब अपनी हार पर पूरा विश्वास हो गया है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में भूमि स्वामित्व अधिनियम संबंधी कानून में बड़ा संशोधन किया है। इसके मुताबिक अब देश का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में अपने घर या कारोबार के लिए जमीन खरीद सकता है। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A के प्रावधान खत्म होने के बाद इस बात की पूरी संभावना थी कि शीघ्र ही कश्मीर में जमीन की खरीद फरोख्त की अनुमति भी दे दी जाएगी। अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर की एक अपनी संवैधानिक व्यवस्था थी। उसके तहत जम्मू कश्मीर के सिर्फ स्थायी नागरिकों, जिनके पास राज्य का स्थायी नागरिकता प्रमाण पत्र हो, को ही जमीन खरीदने की अनुमति थी। किसी अन्य राज्य का कोई नागरिक चाहकर भी जम्मू कश्मीर में अपने घर, दुकान, कारोबार या खेतीबाड़ी के लिए जमीन नहीं खरीद सकता था। सोमवार शाम केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत देश के किसी भी राज्य का कोई भी नागरिक अब बिना किसी मुश्किल मकान, दुकान बनाने या कारोबार के लिए जमीन खरीद सकता है। इसके लिए अब किसी भी तरह के डोमिसाइल या स्टेट सब्जेक्ट की औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि डोमिसाइल की अनिवार्यता सिर्फ कृषि भूमि की खरीद के लिए होगी। केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 की गाइडलाइन से 30 नवंबर तक प्रभावी रहने की घोषणा की है। मंगलवार को इस संबंध में गृह मंत्रालय ने आदेश भी जारी कर दिया। केंद्र ने कहा है कि 50% सीटों के साथ सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स खोलने सहित ऐसी तमाम गतिविधियों की अनुमति देने वाली वर्तमान गाइडलाइंस अब अगले पूरे महीने प्रभावी रहेगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह सख्ती बरकरार रहेगी। इससे पहले विभिन्न गतिविधियों की अनुमति देने वाली गाइडलाइंस 30 सितंबर जारी की गई थी, जो 31 अक्टूबर तक प्रभावी रहने वाली थी। मध्य प्रदेश के सिवनी में मंगलवार को सुबह अचानक आए भूकंप के झटकों से दहशत फैल गई। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर भागने लगे। 3-4 बार जोरदार झटके महसूस होते रहे। इसके बाद काफी देर तक लोग दहशत में बाहर खड़े रहे। लगातार कई दिनों से आ रहे झटकों से नागरिक बुरी तरह परेशान और डरे हुए हैं। सिवनी जिले में धरती में कंपन होने का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है। मंगलवार सुबह 3 से 4 बजे के बीच लोग अचानक अपने घरों से बाहर निकलने लगे। वे बच्चों और परिवार के बाकी सदस्यों के साथ अपने घर के बाहर आकर खड़े हो गए। मंगलवार तड़के जिले के डूंडा सिवनी नगर सहित आसपास के कई क्षेत्रों में भूकंप जैसे झटके जोरदार आवाजों के साथ महसूस किए गए। झटकों का असर इतना अधिक था कि लोग गहरी नींद से जाग गए। तेज आवाज के बाद सुबह 3:53 पर पहली बार लोगों को कंपन महसूस हुआ। इसके बाद जोरदार कंपन 4:14 पर वही हुआ। इसके बाद अपना घर हिलता देख लोग घबरा गए। इससे पहले भी कई बार भूकंप के झटके आ चुके हैं। लोग किसी अनहोनी की आशंका से खौफजदा हैं। लोगों ने सुबह सुबह डूंडा सिवनी थाने के सामने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। लोगों का आरोप है कि बार बार भूकंप के झटके आते रहते हैं, लेकिन प्रशासन इसके कारणों का पता अब तक नहीं लगा पाया है। प्रशासन इस दिशा में कोई काम नहीं कर रहा है। सितंबर माह में भू सर्वेक्षण विभाग ने ऐसे ही कंपन की जांच करवाई थी। इसकी रिपोर्ट में कहा गया था कि निम्न दाब के कारण भूकंप जैसे झटके शहर और जिले के आसपास के क्षेत्रों में महसूस किए जा रहे हैं। रिपोर्ट में जमीन के भीतर विस्फोट की ध्वनि के साथ ही भूगर्भीय घटनाओं की संभावना जताई गई थी।
हरियाणा के बल्लभगढ़ में सरेराह गोली मारकर एक लड़की की हत्या कर दी गई। सोमवार को लड़की कॉलेज से पेपर देकर बाहर निकली थी। रास्ते में आरोपी ने पहले तो उसे अगवा करने का प्रयास किया। छात्रा ने इस पर विरोध किया तो उसे मौत के घाट उतारकर आरोपी गाड़ी से फरार हो गए। हालांकि 20 घंटे बाद मंगलवार को इस मामले में 2 आरोपी अरेस्ट कर लिए गए हैं। एक की शिनाख्त तौफीक के रूप में हुई है। इसी बीच पीड़ित परिवार न्याय के लिए धरने पर बैठ गया है। परिजनों ने तौसीफ के तुरंत एनकाउंटर की मांग की है। मृतिका बीकॉम कर रही थी और अंतिम वर्ष की विद्यार्थी थी। परीक्षा देने के लिए वह अग्रवाल कॉलेज गई थी। आरोपी i20 कार से आया था। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रदेश के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड नेता नीतीश कुमार लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हालांकि पिछले चुनाव की तुलना में इस बार वे अपनी रैलियों में काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं। ऐसे ही एक चुनावी रैली में उन्होंने आरजेडी नेता लालू यादव पर बिना नाम लिए तीखा हमला करते हुए कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया। जनता दल यूनाइटेड प्रमुख ने कहा कि लोग 8-9 बच्चे पैदा करते रहे हैं, बेटी पर भरोसा नहीं है। कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि हमने तय किया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय बना देंगे ताकि राज्य की सभी लड़कियां कम से कम 12वीं कक्षा तक पढ़ लें। जब वे पढ़ लेंगी तो प्रजनन दर नीचे चली जाएगी। 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता रहता है, किसी को क्या मालूम है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भ्रष्टाचार से लड़ना किसी एक एजेंसी का काम नहीं है, बल्कि यह सामूहिक जिम्मेदारी है। विजिलेंस और एंटी करप्शन पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश के सामने भ्रष्टाचार का वंशवाद बड़ी चुनौती बन गया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद, टेरर फंडिंग सभी आपस में जुड़े होते हैं। हिमाचल प्रदेश में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की अब नियमित कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। इसके साथ ही कॉलेज में भी 2 नवंबर से शैक्षणिक सत्र आरंभ होगा। प्रथम, द्वितीय और अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं लगाई जाएंगी। यूजीसी के निर्देशानुसार प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकार ने केंद्र सरकार की एसओपी के अनुसार अभिभावकों के सहमति पत्र पर ही विद्यार्थियों को स्कूल कॉलेज में प्रवेश देने की शर्त अभी बरकरार रखी है। इसके अलावा केंद्र सरकार की एसओपी का पालन करते हुए विद्यार्थियों के बीच पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाए रखने और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही प्रवेश देने का फैसला लिया गया है। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 79,47,222 पहुंच गई है। इसमें से वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 6,27,426 है, जबकि 71,98,877 मरीज अब तक इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 1,19,551 हो गया है। कोरोना संक्रमितों के सक्रिय मामलों की संख्या जिन राज्यों में 20,000 से अधिक हो गई है, उनमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक 1,34,137 सक्रिय मरीज हैं। इसके बाद केरल में 93,745 सक्रिय मरीज, कर्नाटक में 75,423, पश्चिम बंगाल में 37,190, तमिलनाडु में 29,268, आंध्र प्रदेश में 28,770, उत्तर प्रदेश में 26,654, दिल्ली में 25,786 और छत्तीसगढ़ में 22,093 सक्रिय मामले हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में मंगलवार 27 अक्टूबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 28 अक्टूबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया
के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में YOUTUBE इसके बाद डॉट लगाकर COM youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं, लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए, ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे, ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं, वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोज़ हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोज़ में अगर आप जाएंगे तो वीडियोज़ में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोज़ अभी तक डले हुए हैं, सारे के सारे वीडियोज़ आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साई न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।